बात बहुत पुरानी है। एक गांव में एक अमीर व्यक्ति रहा करता था। उसके पास धन दौलत की कोई भी कमी नहीं थी। उस व्यक्ति के 3 पुत्र भी थे। एक दिन वह व्यक्ति बहुत बीमार हो जाता है और उसका अंतिम समय आ जाता है। वह व्यक्ति अपने तीनों पुत्र को अपने पास बुलाता है और अपनी सारी संपत्ति तीनों में बराबर बांटकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जब वह तीनों पुत्र अपने पिता का अंतिम संस्कार करके वापस लौट रहे थे, तभी रास्ते में गौतम बुद्ध कुछ लोगों को प्रवचन दे रहे थे। गौतम बुद्ध कह रहे थे कि हमें अपने जीवन में संतुष्ट होना चाहिए, हमारे जीवन में शांति होनी चाहिए, इससे हमारे जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है। गौतम बुद्ध की यह कहानी तीनों भाइयों ने भी सुन ली। पहला भाई बोला, ये गुरु गलत बता रहा है। अगर हम अपने जीवन में संतुष्टि और संतोष रखेंगे तो व्यापार कैसे करेंगे। दूसरे भाई ने कहा, ये जो गुरु बता रहे हैं वो सही है, जो है जितना है उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए, बिना शांति के हमारे जीवन में दुख ही दुख है। और तीसरे भाई ने गुरु के बारे में कुछ नहीं बोला। वे तीनों भाई घर वापस लौट गए। फिर अगले दिन तीसरा भाई गुरु के पास आया और गुरु से बोला कि हे गुरुदेव, आप कहते हैं कि जीवन में संतोष और शांति होनी चाहिए। अगर मैं अपने जीवन में संतोष और शांति कर बैठ जाऊं कि मेरे पास जितना भी है उतना ही बहुत है, तो वो बढ़ेगा नहीं, बल्कि कम होता होता एक दिन ख़त्म हो जाएगा और मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। ऐसे में मेरे जीवन में केवल दुख ही रह जाएंगे। तो फिर जो आप बोल रहे हो तो क्या वो गलत नहीं। फिर गौतम बुद्ध बोले कि मैंने संतोष और संतुष्टि के लिए कहा। जहाँ ये दोनों रहेंगे वहाँ शांति जरूर रहेगी। मैंने कर्म को छोड़ने के लिए नहीं कहा, तुमको कर्म तो करना ही पड़ेगा। मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि तुम जो भी करो उसमें ही संतोष रखना चाहिए। फिर वह तीसरा भाई बोला, गुरुजी मैं कुछ समझा नहीं कि संतोष भी करो और उन्नति भी। फिर गुरु ने कहा, मान लो तुम्हारे पास खाने के लिए चावल हो और तुम्हारा मन किसी स्वाद खाने को कर रहा हो, तो क्या तुम्हें उन चावलों में रस मिलेगा। फिर उस व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुदेव। फिर गुरु ने कहा, तो फिर तुम स्वाद खाना खाने के लिए दुखी नहीं रहोगे। व्यक्ति ने कहा, जरूर गुरुदेव, मैं स्वाद खाना खाने के लिए कोशिश जरूर करूँगा। गुरु ने फिर बोला, अगर तुम संतोष करो कि जो तुम्हारे पास चावल है वह पेट भरने के लिए काफ़ी है, तो तुम्हें उन चावल में भी आनंद की प्राप्ति होगी और तुम स्वाद खाना पाने के लिए कभी दुखी भी नहीं रहोगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उस स्वाद खाने को पाने की कोशिश ना करो। जीवन में कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए और जब तुम्हें वो स्वाद खाना मिल जाएगा तो उसमें भी संतोष करो, उस स्वाद भोजन में भी आनंद की प्राप्ति करो। नहीं तो तुम और स्वाद भोजन पाने के लिए और ज़्यादा दुखी रहोगे। अपने जीवन में सब हासिल करो और तुम्हें जो भी मिले उसमें संतुष्टि करो, नहीं तो जो भी तुम प्राप्त करोगे उसमें तुम्हें दुखी मिलेगा। गुरु की बात उसे अच्छी तरह से समझ आ गई थी और वह अपने घर चला गया। उन तीनों भाइयों में पहले भाई ने बहुत उन्नति की, लेकिन फिर भी उसके पास सुख नहीं था। उसके धन दौलत की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन वह बहुत बेचैन था। वह हमेशा दुखी ही रहता और अधिक धन पाने की चाह करता रहता, और यह गुण हमारे अंदर भी है। दूसरा भाई गुरु की बात सुनकर संतुष्ट हो गया। उसे अपने पिता से जो भी मिला था वह उसी में ही खुश रहता, लेकिन वह कुछ करता नहीं था, आगे का कुछ सोचता नहीं था। धीरे धीरे उसके पास जो भी संपत्ति थी वह खत्म हो गई। अब उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं था। वह गरीबी का जीवन जीने लगा। उसके पास सिर्फ दुख ही दुख था। अब यहाँ पर ये बात आती है, उसके पास संतुष्टि तो थी, लेकिन उसके पास दुख कैसे आया। अब इसके पीछे की वजह थी, वह कर्म नहीं करता था। उसके पास जो भी संपत्ति थी वह उसे खा रहा था और जी रहा था। तीसरे भाई ने गुरु की बात को ठीक से समझा और जितना भी हो सकता था वह संतुष्ट ही रहता और अपना परिवार बड़ी खुशी से चलाता और कुछ संपत्ति गरीबों में बांट देता, जिस वजह से अपने अंदर शांति बनाए रखता था। अब यहाँ बात ये आती है कि उसके जीवन में सुख तो था, शांति तो थी, लेकिन क्या आनंद था। सुख और आनंद में अंतर क्या है। जब आप अपने जीवन में सुख दुख से ऊपर उठ जाते हो, दोनों में किसी के भी आने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आप अंदर से स्थिर हो जाते हो।
बाहर जितना भी भूकंप आ जाए पर आप भीतर से शांत रहते हो। आपके जीवन में कुछ भी हो पर आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उस समय आप जो महसूस करते हो उसे ही आनंद कहते हैं। क्या आपके जीवन में भी ये आनंद है या फिर आप इसे लाना चाहते हो? तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।